बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू कैटल मार्केट कराची एंड पाकिस्तान मीडिया टुडे। दोस्तों, इस वक्त मैं एक सीरीज़ को कंटिन्यू कर रहा हूँ। इस सीरीज़ के हवाले से हमने एक वीडियो पहले बना चुके हैं, उसका सेकंड पार्ट है जो अफजाइश नस्ल है बकरी की। उस हवाले से हम शुरू से लेके एंड तक, यानी जब बकरी हीट पर आती है जब से लेके जब बकरी डिलीवरी दे देती है तब तक क्या क्या एहतियाती तदाबीर आपने अपनानी है और किस किस तरीके से चीज़ें पहचानी जाएंगी बकरी के हवाले से और क्या ख्याल रखना है, देखभाल कैसे करनी है, ये सारी चीज़ें हम कवर कर रहे हैं। तो पिछली वीडियो में हमने 5-6 क्वेश्चंस जो है कवर किए थे। ये सेकंड पार्ट है, इसमें भी 5-6 क्वेश्चंस कवर करेंगे। आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले वो देख लें और ये पार्ट 2 है, फिर इसको कंटिन्यू करते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर साइम साहब। इनसे आपको कोई भी किस्म का ट्रीटमेंट करवाना हो बकरों का, बछड़े वगैरह का, तो बहुत माशाल्लाह से एक्सपर्ट भी हैं, एक्सपीरियंस्ड भी हैं, आप इनसे करवा सकते हैं। इनका नंबर भी मैं आपको स्क्रीन पर और डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और इसके अलावा कुछ बकरियाँ जो हैं मेरी जो फॉर सेल की हैं उनकी साथ में वीडियोस चलती रहेंगी और मेरा नंबर व्हाट्सएप का चलता रहेगा, तो वो भी आप देख के अगर आपको परचेज़ कर रही है तो मुझे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलें अपनी वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। बस वीडियो आपको ये पसंद आए तो काइंडली लाइक ज़रूर करिएगा और न्यू फार्मर्स के साथ लाजमी शेयर करिएगा ताकि उनको ये परेशानियाँ जो होती हैं ना उससे छुटकारा मिल जाए। अगला सवाल है हमारा कि अगर बकरी जो है वो 3 से 4 महीने की गाभन है तो उसकी क्या अलामात हैं उसको पहचानने की, उसकी प्रेगनेंसी की। फ़र्स्ट टाइमर का भी बताइएगा और जो दूसरी मतलब बच्चे दे रही है उसका भी बताइएगा। देखें, ये जो फर्स्ट टाइम की बकरी होगी तो उसका तो अडर बहुत ज़्यादा बनना शुरू हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा जो है जब सेकंड टाइम की बकरी होगी उसके अंदर जो है उसका अडर भी बनना शुरू हो जाएगा और वो ना अपना जिस्म का जितना भी ज़ोर होगा वो लेफ़्ट साइड पे देगी, राइट साइड पे नहीं देगी। उसकी वजह से भी पहचाना जा सकता है कि 3 से 4 महीने की गाभन है बकरी। और उसके अलावा उसकी खुराक जो है वो आपने उस वक्त उसकी अच्छी खुराक देनी है उसको ना। अच्छा, तो अगला सवाल यही उसी से रिलेटेड है, खुराक से रिलेटेड, कि जो कंफर्म हो जाए बकरी प्रेग्नेंट तो फिर उसकी आपने क्या देखभाल करनी है, एक सवाल। दूसरा सवाल ये कि फिर उसकी खुराक में हमने क्या तब्दीली करनी है। सेटअप के हवाले से भी देखभाल बता दें और खुराक के हवाले से। सेटअप से सबसे पहले ये होता है कि उसको जो है आप दूसरे बकरियों से अलग कर दें। जो आपकी कंफर्म होगी कि बकरी गाभन है, आप उसको जो है दूसरे बकरियों और बकरों से अलग कर दें। उसके अलावा उसकी खुराक जो है अच्छी कर दें और उसके अलावा उसको ज़ूद हज़म खुराक दें जो कि जल्द हज़म हो जाए और उसमें प्रोटीन और मिनरल्स भी होने चाहिए और DCP भी आप डाल सकते हैं, डाई कैल्शियम फास्फेट जो है वो जानवरों को आप डाल सकते हैं। अच्छा, खुराक में अगर आप 2-4 अजनास बता दें, कोई फार्मूला बता दें, यानी कि साबुत गंदम दे सकते हैं या जौ? नहीं, साबुत गंदम नहीं देनी, आप दलिया फार्म में दें ताकि उसको अफारा ना हो जाए। पेट बहुत ज़्यादा फूल गया तो उसकी वजह से बच्चों में फिर मसला हो सकता है जी। तो प्रोटीन की कमी के लिए आप दलिया दे दें जी उसको, और हाजमे के लिए आप कार्बोनेटिक मिक्सचर, ग्रे वाटर वगैरह भी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा छिलका वगैरह का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, मिक्सचर जो है, एक थोड़ा सा यहाँ पे सवाल क्लियर कर दिएगा, आपने बात करी है तो मिक्सचर बेसिकली जैसे ब्लिस कार्बोनेटिव मिक्सचर है जी, ये पेट खोलता है जी जी, तो क्या ये गाभन बकरी को दे सकते हैं? जी, गाभन बकरी आप दे सकते हैं। अगर आप देख रहे हैं कि जानवर जो है सही तरीके से मेंगनियाँ वगैरह नहीं कर रहा तो आप उसको हफ्ते में 2 बार यूज़ कर सकते हैं। 2 बार कितनी डोसेज? तकरीबन 20 ml, बड़ी बकरी को 20 ml, उसी हिसाब से फिर उम्र के हिसाब से जो है आप डोज को कम या ज़्यादा कर सकते हैं, वज़न के हिसाब से भी। सही है। अब अगला सवाल ये है कि बकरी अब हमारी करीब है डिलीवरी के ना? जी जी, लेकिन आपको पता नहीं है, आपने एक बकरी ख़रीदी है, तैयार गाभन बकरी ख़रीदी है, अब पता नहीं किस दिन बच्चे देगी, तो उस हवाले से उसकी क्या निशानी है कि आपको कैसे पता चलेगा कि यार आजकल में बकरी बच्चे देना? देखिए, सबसे पहले तो ये होता है कि बकरी जो है अपना अडर से जो है वाइट कोलोस्ट्रम जो है वो आना शुरू हो जाता है। उसके अलावा जो है उसके पीछे ना गड़े बनना शुरू हो जाते हैं, दुम से ऊपर से लेकर और दुम के आखिरी किनारे तक गड़े बनना शुरू हो जाते हैं। और जब लास्ट डेज में जाती है तो वो वाइट म्यूकस फेंकना शुरू कर देती है और जो है टांगों को आगे की तरफ जोर देती है और पीछे की तरफ जो है जोर लगाना शुरू कर देती है, जिससे आपको पता चल जाता है कि ये बकरी अब बच्चा देने वाली है। और उसका एक चीज़ और मैं इसमें ऐड करता चलूँ कि जो उसकी चाल ढाल है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, यानी कि चलना फिरना बहुत कम कर देती है बकरी, सुकून से एक जगह बैठी रहेगी, खाना पीना बहुत ज़्यादा कम कर देती है लास्ट डेज में ना जी। बकरी जो है खाना पीना भी कम कर देती है और सुस्त हो जाती है बहुत ज़्यादा ना। तो ऐसी सूरत हाल में आखिर के दिनों में खासकर आप जो है अगर साबुत दाना उसको नहीं दे सकते जो वो हजम इजीली करे, दलिया वगैरह का इस्तेमाल कर, दलिया या साबुत दाना बना के दे दें या फिर उसको आप रोटियां बना के दे सकते हैं, इजीली हजम कर लेंगे, हजम हो जाएगा। और साथ में विटामिन के इंजेक्शंस वगैरह भी लगा सकते हैं, DCP पाउडर वगैरह जो डॉक्टर ने बताया। मिनरल्स फॉर्म में भी आते हैं, जो मल्टीविटामिन्स होते हैं मिनरल्स फॉर्म में भी आते हैं, वो आप जो है इंजेक्शन की जगह आप जो है खाने में भी मिक्स करके उनको चारे में भी दे सकते हैं आप। सही है। अब 2 सवाल डिलीवरी से रिलेटेड आपसे कर रहा हूँ कि
डिलीवरी के वक्त क्या एहतियाती तदाबीर हैं, और फिर डिलीवरी के बाद जो है वो बकरी को क्या चीज़ खिलाना चाहिए, डिलीवरी से पहले की क्या एहतियाती तदाबीर हैं और उसके बाद क्या कुछ खिलाना चाहिए। आप जो है बकरी के लिए जो है गुड़, अजवाइन और बाजरे का जो है कावा बना के रख लें सबसे पहले तो। फिर दूसरा बात यह है कि साफ़ कपड़े आपके पास मौजूद हों, जो कि बच्चे को मौसम के हिसाब से जो है सर्दी या गर्मी के हिसाब से आपको कपड़े जो है फ़ौरन मौजूद होने चाहिए, ताकि आप बच्चे को अच्छे तरीके से साफ़ कर दें। उसके अलावा जैसे ही बकरी बच्चा डिलीवर करती है, आप फ़ौरन उसको माँ के बकरी के आगे बच्चों को रख सकते हैं, ताकि बकरी और बच्चे का माँ से रिलेशन हो जाए। सही है, ये बात इसलिए डॉक्टर साहब ने बताई है कि बाज़ लोग क्या करते हैं कि बच्चे जैसे ही हुए ना फ़ौरन इनको साफ़ करके अलग रख दिया। नहीं, ये नहीं करना होता। बकरी के सामने आप रखें ताकि बकरी उनको जब चाटेगी ना बच्चों को, तो एक उनकी अलग ही स्मेल उसके दिमाग में बैठ जाती है, तो इससे फिर बकरी उनको बाद में भी पहचानती है। वरना कुछ बकरियां ऐसी होती हैं जी, वो दूध नहीं पिलाती हैं जी, बच्चों को फिर दूध नहीं पिलाती और टकरे वगैरह मारती हैं। तो इस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है। और ये चीज़ भी डॉक्टर साहब आप थोड़ा सा बता दें नए फार्मर्स को कि बकरी की डिलीवरी कोई इतना मुश्किल जी इतना मुश्किल अमर नहीं है, जो है ये बहुत ही ईजी होता है। वैसे बाज़ टाइम जो है ना बकरियां जो है प्रेगनेंसी में मसला करती हैं, वरना जो है ना अक्सर बकरियां जो है वो ईज़िली बच्चा जो है वो डिलीवर कर लेती हैं। और ख़ासकर जैसे हमने बताया कि अगर आपने उसके विटामिन्स का, कैल्शियम्स का, प्रोटीन का उसकी डाइट में अगर ख्याल रखा है तो बहुत इजीली हो जाता है, सेहतमंद जी। और वो फिर मौसम के हिसाब से अगर गर्मी है तो आप बकरी को जो है तेल पिलाते रहें, और अगर सर्दी है तो इसके लिए जो है ना आप उसको घी वगैरह देते रहें हफ्ते में 1 से 2 बार। उससे ये होगा कि प्रेगनेंसी जो है वो ईजिली हो जाएगी, बहुत ईजिली हो जाएगी। जी ठीक है। अब ये है कि बच्चों की जब बच्चे पैदा हो गए तो पहली खुराक क्या है और बाद में फिर बच्चों का क्या रूटीन होना चाहिए दूध वगैरह का, ये भी बता दें। बच्चों को आप जो है 2 टाइम कम से कम जो है दूध दें और उनकी टाइमिंग फिक्स कर दें। अगर ज़्यादा वो दूध पियेंगे तो बच्चों का ये होता है कि लूज़ मोशन हो जाते हैं, जिससे यानी कि बच्चे को बहुत कम चांसेस होते हैं कि वो सर्वाइव कर पाए। अच्छा, एक मेरा डाउट इस हवाले से क्लियर कर दिएगा जी। पहली चीज़ तो हो जाती है कि खीस आपको यानी जी कोलेस्ट्रम जो होता है वो होता है, वो जब तक प्लेसेंटा मूव करेगी वो कोलेस्ट्रम ही देगी। उसके अलावा जैसे प्लेसेंटा मूव होती है तो आप जो है वो दूध आना शुरू हो जाएगा। आहिस्ता आहिस्ता जो है डे बाय डेज बकरी का दूध बढ़ना शुरू हो जाता है, और आहिस्ता दूध वो कोलेस्ट्रम से दूध में बनना शुरू हो जाता है जी। फ़ौरन पिलाना होता है। वो एंटीबॉडीज़ होती हैं जो कि यानी कि एक वक्त आपने पिला दी हैं तो जो है वो सारी ज़िंदगी जो कोलेस्ट्रम होता है, जो उसके अंदर प्रोटीन होती है, वो आप बाहर से नहीं दे सकते। जो उसके अंदर माँ के जो दूध में पहला चीज़ जो है उसमें जो ताकत है वो फिर और दुनिया की किस चीज़ के अंदर नहीं। सही है। तो अच्छा, एक जो मैं डाउट ये पूछ रहा था कि मैंने सुना है कि शुरू में पहले 2-3 दिन या पहले हफ्ते में बच्चों को 4 मरतबा भी दिन में आप खुराक कराएं तो सही है, क्योंकि वो कम मिकदार में अगर आपने देना है, बिल्कुल थोड़ी मिकदार में देना है तो आप 3 से 4 दफ़ा दे सकते हैं। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप कम से कम दिन में 2 बार बच्चों को लाजमी दूध पिलाएं। सही है, लेकिन चाहे 2 बार पिलाएं या 4 बार पिलाएं, आपने टाइम का ख्याल रखना है। ये नहीं करना, बाज़ लोग ये गलती करते हैं कि बच्चों को छोड़ दिया वहाँ के ऊपर तो बच्चे थोड़ी देर बाद दूध पीते हैं, उससे उनकी लपक ख़त्म हो जाती है और वो हाजमा भी ख़राब हो जाता है, दस्त भी लग जाता है, मोशन लग जाते हैं, बहुत कम चांस होते हैं। बना के ना उसके थनों के ऊपर बांध दें और अपने वक्त से उसको आप वो पिलाते रहें। जी। इसके बाद ये है कि बकरी अगर कम दूध उतारे तो उसका हमने क्या करना है, किस तरीके के लिए? अगर बकरी के अंदर कैल्शियम कमी होगी तो वो ऑटोमेटिकली जो है दूध अपना कम करेगी। इसके अलावा जो है अगर बकरी को कोई बीमारी भी हो सकती है थनों की, जिसे मास्टाइटिस बोलते हैं, वो भी हो सकती है, तो उसकी फिर ट्रीटमेंट होती है। और उसके अलावा जो है ये लहसुन और गुलकंद वगैरह का आप जो है ना वो 1 कप दूध के अंदर जो है इसको बना लें, वो चूल्हे के ऊपर रख दें, और जब वो बिल्कुल एक मैश बन जाए वो आप उसको रात में जो है 2-3 दिन दें, इंशाल्लाह उससे भी इसके दूध में बेहतरी आ जाएगी। सफ़ेद ज़ीरा, जी लहसुन की खीर, उसमें सफ़ेद ज़ीरा और गुलकंद वगैरह भी आप ऐड कर लें 2 स्पून, और दिन में 1 टाइम दें, रात में दें, 2-3 दिन दें, इंशाल्लाह इससे दूध में बेहतरी आ जाएगी। जी सही है। कितनी इसकी कोई डोसेज बता दें? एक कप दूध हो, उसके अंदर जो है आप 1 चम्मच गुलकंद का डालें और आधी चम्मच जो है सफ़ेद ज़ीरे की डालें, वो आप इसको दे सकते हैं। अगर मास्टाइटिस में है तो उसके अंदर आप जो है गुलकंद के अंदर जो है वो लहसुन ऐड करके और उसका जो है आप खीर बना लें और वो बकरी को आप दें, उससे भी ये काफ़ी बेहतर हो जाएंगे। जी। क्वेश्चन नंबर 14 है कि बकरी बच्चे देने के बाद नॉर्मली क्या है कि दाना खाना कम कर देती है। जी। तो उसकी वजह क्या होती है और फिर उसका क्या इलाज है? 1 हफ्ते तक तकरीबन बकरी, मैंने अपने पास भी नोट किया है, दाना बिल्कुल हट जाती है दाना से, फिर उस दूध भी उसको पिलाना है बच्चों को। जी
क्योंकि वो हार्मोन्स की चेंजिंग हो रही है, तो ये है, तो इसकी वजह से जानवर जो है खाना पीना कम कर देता है। और दूसरी बात ये होती है कि वो डिलीवरी की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान होती है, और उसकी वजह से उसको नॉर्मली टेम्परेचर भी होता है, फिर उसके टेम्परेचर के मुताबिक उसकी ट्रीटमेंट की जाती है। तो उसमें मतलब इस दौरान जो है आप उसको वही रोटी वगैरह टाइप के दलिया वगैरह दे सकते हैं आप, नॉर्मल ग़िज़ा। जब तक जानवर का जी र्यूमन वर्किंग करेगा तो फिर ही जानवर कुछ ना कुछ खाना शुरू करेगा। उसके अलावा आप जो है इसको खीर वगैरह या दलिया वगैरह या सिरलैक वगैरह बनाकर भी दे सकते हैं। और एक आपने जो र्यूमन बूस्टर मुझे दिया जी, र्यूमन बूस्टर भी आप यूज़ करवा सकते हैं, उससे भी यानी कि हाजमे में काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है। काफ़ी फ़र्क पड़ जाता जी है। जी। तो इसमें यानी कि टेंशन की बात नहीं होती है, एक नॉर्मल चीज़ है जो मैं आपको बता रहा हूँ। जी। बच्चे देने के बाद जब तक वो गंद उसके पेट का साफ़ नहीं हो रहा होता ना बच्चे का, वो खाने पीने से ज़रा दूर ही रहती है। तो उसमें आप सूखी घास दे दें, लाइट चीज़ें उसको देते रहें, ताकि बच्चों को दूध भी वो पिला रही है तो जी, वो वीकनेस ना हो उसको ना। जी। आखिरी सवाल है बहुत अहम कि बकरी को अगर डिलीवरी के बाद कई दिन तक यानी कि हफ्ते 1.5 हफ्ते तक पेशाब में जो है खून अगर आता रहे तो उसका क्या करें? 1-2 दिन तो नॉर्मल होता है। नहीं, देखें, ये बकरी जब बच्चा डिलीवर करती है तो उसके 40 दिन तक हल्का हल्का जो है ब्लड डालती है। अगर ज़्यादा ब्लड आ रहा है तो फिर आप उसके मुताबिक ट्रीटमेंट करें उसकी ना। उसके अंदर कोई ना कोई जो अंदर इंटेस्टाइन्स हैं उसके अंदर कोई ना कोई इन्फेक्शन होगा, या एक्सटर्नली या इंटरनली होता है ज़्यादातर, तो उसमें जो है ब्लीडिंग हो रही होती है, उसकी वजह से वो म्यूकस या ब्लड बाहर आ रहा होता है, तो उसकी फिर ट्रीटमेंट होती है। उसके लिए मुख्तलिफ टैबलेट्स और इंजेक्शन आते हैं जो जो है इस्तेमाल किए जाते हैं। अच्छा, इसमें मैं थोड़ा सा इसको और एलेबरेट करना चाहूँगा। एक तो होता है कि जो म्यूकस आप बता रहे हैं वो फेंक रही होती है, जीर जो फेंक रही होती है थोड़ी थोड़ी, वो एक अलग चीज़ है, वो एक गाढ़ा सब्सटेंस होता है, तो उससे आपको आप डिफरेंशिएट इजीली कर सकते हैं। जी जी। एक चीज़ होती है पेशाब के अंदर खून आना शुरू हो जाता है जी। सही, पेशाब थोड़ा सा रेडिश होना शुरू हो जाता है, उसमें खून आना शुरू हो जाता है। उसके लिए जो लास्ट टाइम आपने ट्रीटमेंट किया था कि ट्रांजामाइन और एमॉक्सिसिलिन, और उसके अलावा जो है आप मल्टीविटामिन्स वगैरह का इसमें इस्तेमाल नहीं करना। अक्सर लोग ये बोलते हैं कि बकरा कमज़ोर हो गया है तो ब्लीडिंग हो रही है तो मल्टीविटामिन्स का इस्तेमाल कर लेता है। मल्टीविटामिन उसको फ़ायदे की जगह वो नुकसान पहुँचा देती हैं, तो इसलिए आपने ये ख्याल करना है कि उसको मल्टीविटामिन यूज़ नहीं करना है। ट्रांजामाइन और एमॉक्सिसिलिन के इंजेक्शन जो आते हैं, एमपीकॉक्स वगैरह, ये आप यूज़ कर सकते हैं। बस इस हवाले से मैं एक चीज़ आपको एंड में बोलूँगा कि ये एक ऐसी चीज़ है जो कि ज़रा जज करना आपके लिए, एक नए फार्मर के लिए मुश्किल है। तो ऐसी सिचुएशन में आप डॉक्टर साहब से ज़रूर कंसल्ट करें, उनको बुलवा लें, उनको चेकअप करवा दें, ताकि वो एग्जैक्टली देख के जज कर सकें कि यार ये नॉर्मल है जो ब्लीडिंग हो रही है, या ये जो है इसका ट्रीटमेंट करना किसी इन्फेक्शन की वजह से हो रही है, तो उस हिसाब से वो ट्रीटमेंट कर देंगे। डॉक्टर साहब का नंबर जो है वीडियो में मौजूद है, उनसे भी आप रब्ता कर सकते हैं, और मेरा नंबर भी मौजूद है। कोई जानवर अगर आपको ख़रीदना है तो उस हवाले से जो जानवरों की वीडियोज़ चल रही हैं आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी वीडियो को आपने शेयर ज़रूर करना है, लाइक ज़रूर करना है। मैंने शुरू से लेकर एंड तक सारी चीज़ें इसके अंदर कंबाइन कर दी हैं। इसके अलावा कोई और टॉपिक है तो बताइएगा, इंशाल्लाह डॉक्टर साहब को फिर हम तकलीफ़ देंगे इंशाल्लाह, और उनसे जो है वो नॉलेज लेंगे उस हवाले से। तो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। अस्सलाम वालेकुम।